सालों में एक बार ऐसा होता है कि बॉलीवुड कोई ऐसी पुलिस क्रिमिनल ड्रामा सीरीज बनाए जिसे आप देखे बिना रह सकें। ऐसी दर्दनाक कहानियां जिन्होंने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। ऐसे ही है शेफाली शाह स्टारर दिल्ली क्राइम। रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बनी इस सीरीज का हाल ही में नया सीजन आया है जो 2012 में बेबी फलक केस पर आधारित है। केस के डिटेल्स में जाऊं उसके पहले सीरीज पर बात कर लेते हैं। अक्सर ऐसा माना जाता है कि बॉलीवुड में इंडियन पुलिस को लेकर अच्छे शोज नहीं बनते, स्टीरियोटिपिकल होते हैं। ओटीटी पर भी देखा जाए तो अक्सर रॉ या इंटेलिजेंस एजेंसियों पर बहुत अच्छे शोज हैं, जैसे द फैमिली मैन या के मेनन की स्पेशल ऑप्स। वहीं हॉलीवुड देखा जाए तो आप लॉ एंड ऑर्डर देखिए, यह दशकों से चल रहे हैं और आज भी उतनी ही ऑडियंस रिटेन करते हैं। मेरी माने तो दिल्ली क्राइम कैन बी कंसिडर्ड ऑन द लेवल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। शेफाली शाह, रसिका दुग्गल, राजेश तेलंग के साथ इस बार हुमा कुरैशी भी दिल्ली क्राइम्स के सेंटर में थी। दिल्ली क्राइम का पहला सीजन निर्भया रेप केस पर आधारित था, वहीं उसका दूसरा सीजन कच्चा बनियान गैंग पर फोकस था। सीजन 3 थोड़ा हटकर है, जहां बेबी फलक केस के साथ ही क्रिएटर्स ने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए फिक्शनल कैरेक्टर्स जैसे हुमा कुरैशी की बड़ी दीदी एक ह्यूमन ट्रैफिकर को इंट्रोड्यूस किया था। बेबी फलक केस एक ऐसा केस था जिसने भारत की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। बात है 2012 की, एम्स दिल्ली की। इमरजेंसी वार्ड में एक 2 साल की बच्ची लाई जाती है, सिर फूटा हुआ, शरीर पर इंसानी दांतों के निशान, हाथ पैर टूटे हुए और पेट में ऐसी चोटें जिनसे साफ लग रहा था कि यह किसी एक दिन की नहीं, लंबे समय से चल रही यातना थी। उस बच्ची का नाम था बेबी फलक। उसे लेकर अस्पताल आई थी एक 15 साल की लड़की, जिसने पहले तो खुद को मां बताया, लेकिन जल्द ही साफ हो गया कि वह भी इस क्रूर चक्कर में एक और शिकार थी। जांच में खुलासा होता है कि यह नाबालिग लड़की खुद भी ट्रैफिकिंग का शिकार, घरेलू हिंसा का शिकार और एक ऐसे आदमी के साथ रहने को मजबूर थी जिसका नाम था राजकुमार उर्फ रॉकी। रॉकी वही आदमी था जो इस नाबालिग को पीटता था, फलक को पीटता था और दोनों पर ऐसा जुल्म करता था कि डॉक्टरों ने बाद में कहा, हमने इतनी छोटी बच्ची पर ऐसा बर्बरता भरा अत्याचार शायद ही कभी देखा हो। धीरे धीरे जो कहानी पुलिस के सामने आई उसने पूरे देश को सुन्न कर दिया। बेबी फलक को उसके जैविक परिवार से छीनकर कई हाथों में बेचा गया था, एक घर से दूसरे घर, एक दंपति से दूसरे दंपति, और आखिर में वह पहुंची उस नाबालिग लड़की और रॉकी के पास। जिंदगी का हर दिन उसके लिए नरक था। एम्स के डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए कई सर्जरी की, ब्रेन सर्जरी, बोन रिपेयर, इन्फेक्शन कंट्रोल, लेकिन इतने महीनों की यातना ने उसके छोटे से शरीर से हर ताकत छीन ली थी। आखिरकार 15 मार्च 2012 को दिल ने जवाब दे दिया। 2 साल की उस मासूम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देश भर में गुस्सा था, पुलिस का, समाज का, सिस्टम का, हर स्तर पर फेलियर उजागर हो चुका था। इसके बाद शुरू हुई गिरफ्तारी की लंबी कड़ी। रॉकी पकड़ा गया, फिर वह पूरा ट्रैफिकिंग नेटवर्क जो बच्चों को खरीद बेच करता था, और वह नाबालिग लड़की जिसे जेल नहीं बल्कि सुरक्षा की जरूरत थी, उसे जुवेनाइल होम भेजा गया। बेबी फलक केस ने भारत को ये कड़वा सच दिखाया कि यही हमारे शहरों में कार के शीशे के बाहर दिखने वाले मासूम चेहरों के पीछे एक पूरी अंधेरी दुनिया चलती है जिसकी कल्पना भी आम लोग नहीं कर पाते। और शायद इसी वजह से दिल्ली क्राइम का तीसरा सीजन सबसे ज्यादा चुभता है, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ एक क्राइम की नहीं है बल्कि उस खामोशी की है जो हमारे सिस्टम में कहीं गहरे बैठी हुई है। वही खामोशी जो बड़े शहरों की चमक के बावजूद आज भी मेट्रो के नीचे, फुटपाथों पर और अनदेखे कमरों में मौजूद है, जहां बेबी फलक जैसी जिंदगियां अक्सर बिना नाम के खो जाती हैं। शेफाली शाह की वर्तिका चतुर्वेदी इस अंधेरे में फिर उतरती है, लेकिन केस का हर मोड़, हर खुलासा आपको याद दिलाता है कि असल जिंदगी में लड़ाई सिर्फ अपराध से नहीं होती, कभी कभी उस सुस्त बोझिल व्यवस्था से भी होती है जो समय पर जाग नहीं पाती। और शायद यही दिल्ली क्राइम की सबसे बड़ी ताकत है। यह आपको इंटरटेन नहीं करती, यह आपको असहज करती है। यह दिखाती है कि 2012 में बेबी फलक थी और आज भी ना जाने कितनी फलकें होंगी जिनकी चीखें किसी रिपोर्ट में दर्ज भी नहीं होती। दिल्ली क्राइम का नया सीजन याद दिलाता है कि यह सिर्फ एक शो नहीं, हर समाज, हर मजहब का आईना है, और उस आईने में जो दिखता है वह हमेशा आसान नहीं होता। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।